नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। तमाम विपक्षी दल अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए दांव चल रहे हैं। इसी आड़ में ये लोग धर्मनिरपेक्ष होने का दावा कर रहे हैं। ये विपक्षी दल इस बाबत इतने घटिया स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं कि इन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में सांप्रदायिकता के नाम पर तमाम लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़क जाएं या फिर देश में दंगे ही क्यों ना हो जाएं। बस इनकी राजनीति चलनी चाहिए, इनकी सियासत पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इसी सिलसिले में इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने एक बेहद भड़काऊ बयान दिया है। अजमल ने भाजपा को सांप्रदायिक बताते हुए उसे असम की सत्ता से हटाने की बात कही है और बात कुछ ऐसी कही है कि शब्दों पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहा। दरअसल कांग्रेस द्वारा बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाले AIUDF समेत वाम दलों जैसे कि भाकपा, माकपा, भाकपा माले और आंचलिक गण मोर्चा के साथ गठबंधन करने के एक दिन बाद ही अजमल ने अपना धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा हटाते हुए धुबरी में बेहद भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण दिया। असम में धुबरी जिले के गौरीपुर इलाके में एक रैली को संबोधित करते हुए AIUDF प्रमुख ने भाजपा के खिलाफ मुस्लिमों में डर पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर भाजपा राज्य में दोबारा सत्ता में आती है तो वो मस्जिदों को नष्ट कर देगी और राज्य के मुस्लिमों पर कई प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा दुश्मन है, देश की दुश्मन, भारत की दुश्मन, महिलाओं की दुश्मन, मस्जिदों की दुश्मन, दाढ़ी की दुश्मन, तलाक की दुश्मन, बाबरी मस्जिद की दुश्मन। बदरुद्दीन अजमल ने कहा, क्या आप इस तरह की पार्टी को वोट देंगे? अब आपको अधिक सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप सावधान नहीं हैं और अगर भाजपा असम में फिर से सरकार बनाती है तो आपको बुर्का पहनकर आने की इजाजत नहीं होगी। आप चेहरे पर दाढ़ी के साथ घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको ये जालीदार टोपी पहनने की इजाजत नहीं होगी। आपको मस्जिदों में अजान जपने की इजाजत भी नहीं होगी। बदरुद्दीन अजमल ने जनता से ये सवाल पूछा कि क्या हम इस तरह एक जगह पर रह पाएंगे? AIUDF अध्यक्ष ने और अधिक भड़काऊ टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा ने असम में कई मस्जिदों को अपना निशाना बनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने देश भर में 3500 मस्जिदों को सूचीबद्ध किया है और यदि केंद्र में भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो सरकार इन मस्जिदों को ध्वस्त कर देगी। अजमल ने अपने भाषण में कहा कि मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया, बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर का निर्माण किया। अजमल की बेतुकी और घटिया बयानबाजी यहीं पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने पर अल्पसंख्यकों को NRC यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में शामिल नहीं किया जाएगा और मुस्लिम लड़के और लड़कियां स्कूल और कॉलेज में नाम तक दर्ज नहीं करा पाएंगे। तो आप खुद ही यहां पर समझ सकते हैं कि अजमल साहब कितने ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हैं। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है उससे बीजेपी या किसी और पार्टी का तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ठेस ही पहुंचेगी। इस तरह के लोग पहले जनता को करारी चोट देते हैं, उसके बाद मरहम लगाने का नाटक करते हैं। गौरतलब है कि इस साल देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जिनमें असम शामिल है और जिस तरह से कांग्रेस, AIUDF समेत 6 पार्टियों ने साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ऐसे में इन पार्टियों का लक्ष्य भाजपा को किसी भी कीमत पर नीचा दिखाना है, चाहे उन्हें खुद इसके लिए कितना भी क्यों ना गिरना पड़े। AIUDF की तरह कांग्रेस भी धर्मनिरपेक्ष होने का नाटक करती आ रही है और कांग्रेस को इसका खामियाजा भी कई बार भुगतना पड़ा है। केरल का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां पर इस बार विधानसभा चुनाव भी हैं। पिछले साल केरल में भारत को इस्लामिक राज में स्थापित करने की मंशा रखने वाली जमाते इस्लामी से गठबंधन करना कांग्रेस को बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया। केरल की जनता ने धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को ताक पर रखने के लिए कांग्रेस को स्थानीय चुनावों में ऐसी सजा दी कि कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती खड़ी हो गई। लेकिन कांग्रेस ने इससे भी सबक नहीं लिया, क्योंकि राहुल गांधी के सामने ही उनकी नामांकन रैली में खुलकर इस्लामिक झंडे लहराए गए। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जो नेता चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक राजनीति का सहारा ले, उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है।
इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूडीएफ की कमान अब ओमान चांडी या के मणि जैसे नेताओं के हाथों में नहीं, बल्कि एमएम हसन और जमात नेता आमिर जैसे लोगों के हाथ में है। जमाते इस्लामी ने इस्तांबुल में हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदले जाने का समर्थन किया था, जिससे केरल के ईसाई संगठनों में गहरी नाराजगी थी। लेकिन कांग्रेस शायद इसे समझ नहीं पाई या समझकर भी अनदेखा कर दिया। जमाते इस्लामी के राजनीतिक धड़े वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि WPI के साथ गठबंधन से IUML और कांग्रेस को केरल में तो नुकसान हुआ ही, साथ ही देश के अन्य प्रांतों में भी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि जमाते इस्लामी और PFI जैसे संगठनों के जरिए कांग्रेस कट्टरपंथी सिंडिकेट को बढ़ावा देती है। केरल में अल्पसंख्यक मुस्लिम और ईसाई वोट परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोटर रहा है, लेकिन जोस मणि के LDF के साथ आने के बाद CPM ने कांग्रेस के ईसाई वोटों में जबरदस्त सेंध लगा दी। इसके अलावा केरल की ईसाई आबादी इस बात से भी परेशान थी कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन UDF में इस्लामी ताकतें हावी होती जा रही थी, इसलिए LDF को समर्थन मिला। कांग्रेस को इस बात से भी नुकसान उठाना पड़ा है कि अधिकांश सीटों पर उसे बागियों का सामना करना पड़ा। यही नहीं, UDF में जिस तरह सीट बंटवारे को लेकर घमासान हुआ, उससे भी गठबंधन की छवि खराब हो गई। कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन एक तरह से विभाजित परिवार की तरह दिखाई दे रहा था। ये तो बात हुई असम और केरल की। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर तृणमूल के विवादास्पद और भड़काऊ बयानों ने राज्य का माहौल बद से बदतर कर दिया। तृणमूल के नेता तो इतने निचले स्तर पर गिर चुके हैं कि वो हिंदू देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रहे। हाल ही में TMC नेता कल्याण बनर्जी ने सीता माता पर विवादास्पद बयान दिया था। बनर्जी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि सीता राम के पास जाकर बोली कि मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर तुम्हारे भगवाधारी चेलों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी के हाथरस जैसा हो गया होता। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कल्याण बनर्जी ने ये बयान बंगाल के अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए दिया था। यहां पर सवाल यह उठता है कि अपने वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी राजनीतिक दल इतने निम्न स्तर पर गिर जाना कहां तक जायज है। ममता बनर्जी, जो कि बार बार बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम राजनीति करने का आरोप लगाती हैं, वास्तविकता में वही मुस्लिमों को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति करती हैं और उन्हें अपने साथ लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हाल ही में TMC सांसद नुसरत जहां ने भी इस तरह के भड़काऊ बयान दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आते ही मुस्लिमों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नुसरत जहां ने बीजेपी पर हमला करते हुए उसे कोरोना वायरस से भी खतरनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा कराती है। दरअसल नुसरत 24 परगना के देगंगा इलाके में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। ये इलाका मुस्लिम बाहुल है, इसलिए नुसरत ने मौका देखकर पासा फेंक दिया। नुसरत ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अपनी आंखें खोल कर रखिए, क्योंकि भाजपा जैसा खतरनाक वायरस घूम रहा है। ममता के मंत्रियों ने इस तरह के बयान दिए और ममता की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। इसका मतलब यही है कि वो अपने मंत्रियों को इस तरह की बयानबाजी करने के लिए खुद ही उकसाती हैं। वो अपने प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी कीमत पर अपने पक्ष में करना चाहती हैं। लेकिन यहाँ पर ममता से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने अपने राज्य के मुसलमान के लिए पिछले 10 सालों में किया क्या है। बड़ी ही शर्म की बात है कि बंगाल के मुसलमान की हालत देश के दूसरे राज्यों के मुसलमानों के मुकाबले सबसे बदतर है। मतलब यहाँ पर साफ है कि कांग्रेस की तरह ममता को भी अब धर्मनिरपेक्ष होने का नाटक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब तो ममता के विरोध में प्रदेश में मुसलमानों और दलितों का एक और दल खड़ा हो गया है, जिसका नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट, जिसका गठन फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने किया है। ऐसे में ममता किस किस का मुकाबला करेंगी? अब ममता का नाटक खत्म होने का वक्त आ गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।